नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा दिलचस्प होने वाला है। अक्सर जब भी हम किसी परफ्यूम का रिव्यू करते हैं तो हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, उसका खुशबू कैसा होता है, वो परफॉर्म कैसा करता है, उसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ अंत में कोई भी पॉपुलर डिजाइनर या नीश परफ्यूम का अगर वो एक क्लोन या इंस्पायर्ड वर्जन है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। और फाइनली उसका जो प्राइस है वो कितना हद तक जस्टिफाइड है रिगार्डिंग द वैल्यू दैट इट प्रोवाइड्स। तो इन चीजों के बारे में अक्सर किसी परफ्यूम के रिव्यू में बात होता है। किसी परफ्यूम को जब हम खरीदते हैं तो 3 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए टू मेक अ डिसीजन कि हम लोग उस परफ्यूम को खरीदना चाहते हैं या नहीं। एक है खुशबू, वो खुशबू हमें अच्छा लगना चाहिए। दूसरा परफॉर्मेंस, परफ्यूम अगर जितना अच्छा परफॉर्म करता है वो बहुत ही बढ़िया है। और इस्तेमाल के बारे में जब बात आता है तो कितना वर्सेटाइल है, एक परफ्यूम को हम कितना आसानी से किसी भी ओकेजन में यूज कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो किसी परफ्यूम को चूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम किसी परफ्यूम का परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक परफ्यूम का परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि परफ्यूम का ब्लेंड क्वालिटी, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर जो है जो एक परफ्यूम का परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि मौसम। जैसे कि हम लोग अक्सर रिव्यू करते हैं किसी परफ्यूम के बारे में, जब भी हम किसी परफ्यूम के बारे में बात करते हैं खासतौर पे उनके इस्तेमाल के बारे में, तो जब भी गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि फ्रेश परफ्यूम्स यूज कीजिए जिसमें ज्यादातर सिट्रसी, एक्वाटिक, फ्लोरल, फ्रूटी नुएंसेस होते हैं, एरोमेटिक नुएंसेस होते हैं। जब मानसून का सीजन आता है तब हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे परफ्यूम्स को यूज कीजिए जिसमें ज्यादातर अर्थी, थोड़ा सा वुडी, थोड़े से और गोरमोंडिश खुशबू जिसमें होते हैं, थोड़ा सा चॉकलेटी खुशबू जिसमें होते हैं, और थोड़े से और वेटिवेयर बेस्ड परफ्यूम्स जो होते हैं जो थोड़ा सा और डार्क, थोड़ा सा और हेवी महसूस होते हैं, ऐसे परफ्यूम्स को मानसून के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। और जब पूरा प्रॉपर ठंडा मौसम आता है, विंटर्स का, सर्दी का जो मौसम होता है, तब हम लोग आपको हेवी परफ्यूम्स जो है वो सजेस्ट करते हैं, खासतौर पे जिसमें स्पाइसी, वुडी, एनिमलिक, इंसेंसी, स्मोकी, स्वीट खुशबू जो होते हैं वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। बट ऐसे भी कुछ गिने चुने परफ्यूम्स होते हैं जो किसी भी मौसम में अपना कमाल दिखा जाते हैं और लगभग हर ओकेजन में आप इन परफ्यूम्स को भी यूज कर सकते हैं, वो इतने वर्सेटाइल हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो किफायती हैं और साथ ही साथ आप उनको किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। इस चैनल, इस कम्युनिटी को ग्रो करने में थोड़ा सा और हेल्प करें ताकि मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो नंबर 8 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा लताफा की तरफ से प्योर मस्क। इसका मॉडल बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1300 से 1400 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। दिस इज ट्रूली लाइक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डीएनएस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, आई वुड पर्सनली से। इसका एक बहुत ही लग्जरियस, सोपी, क्लीन, फ्रेश, फ्लोरल, पाउडरी, मस्की किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें काफी अच्छे तरीके से एल्डिहाइड्स का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ कुछ फ्लोरल नुएंसेस, खासतौर पे रोज और ऑर्किड जैसे खुशबू को मिक्स किया गया और उसके साथ कुछ हल्के फुल्के एम्बरी, कुछ पाउडरी वनीला के नोट्स का भी इस्तेमाल किया गया जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें एक बहुत ही क्लीन, ट्रांसपेरेंट, सोपी, व्हाइट मस्क का खुशबू भी एविडेंटली पता चलता है। इसका जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही स्मूथ और ब्रीजी महसूस होता है, क्योंकि देखिए अक्सर जब भी हम समर्स के बारे में बात करते हैं, कड़क गर्मी की जब हम बात करते हैं, तब मैं मस्क की परफ्यूम्स को यूजुअली सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो काफी हद तक इरिटेट करते हैं। बट इसके साथ ऐसा नहीं है। इस परफ्यूम को आप कड़क गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक किस्म का ब्रीजी स्वीटनेस है इस परफ्यूम में जो कि ज्यादातर फ्लोरल नुएंसेस की वजह से आते हैं।
उनको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज किया गया और जो मस्की नोट्स यहाँ पर यूज किया गया वो किसी भी तरीके से हेडी या क्लॉइंग महसूस नहीं होते हैं। सो कड़क गर्मी में भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है, वो किसी तरीके से मुझे इरिटेट नहीं करता है और आसपास जो लोग इसको स्मेल करते हैं वो भी इस खुशबू को काफी पसंद करते हैं। सो हवा में काफी अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, एक बहुत ही क्लीन, शीक, एलिगेंट और ओवरऑल एक बहुत ही मास प्लीजिंग डीएनए है। लेकिन एक चीज है कि बहुत ही लीनियर और एक सिंपलिस्टिक किस्म का खुशबू है, ज्यादा लेयर्स इसमें नहीं है, बट स्टिल कॉम्पोजिशन वाइज इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। कोई भी ऑकेजन हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं, इवन जिम या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए भी ये काफी सूटेबल है। आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, कैजुअली ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ आपके घूमने जा रहे हैं, तो भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। और ठंडे मौसम में भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो बहुत ज्यादा थिक नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रीजी खुशबू नहीं है, एक मॉडरेटली थिक खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो इसका एक अच्छा खासा सेंट ट्रेल भी रहता है जो लोगों को बहुत ही इजीली महसूस हो जाता है। लॉन्जिविटी से मुझे लगभग 6.5-7 घंटे का मिल जाता है कपड़ों पे और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ये ज्यादा देर तक लिंगर करता रहता है। So overall, I would say that this is a very simple yet very effective and a well balanced, well made DNA, जिसकी वजह से ये एक ऑल वेदर परफ्यूम के हिसाब से काफी सूटेबल है। और जब लोग इसको स्मेल करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ हद तक इससे तारीफें भी सुनने को मिल जाए। सो ये है लताफा की तरफ से प्योर मस्क। तो नंबर 7 पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा बाल्सक परफ्यूम्स की तरफ से वेटिवर ओएसिस। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1400-1500 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आपने कभी भी टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवर के जो भी विंटेज बैचेस हैं, खास तौर पे 2009 से लेकर 2012 तक जो भी टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवर के बैचेस आते थे, अगर आपने वो स्मेल किया है तो ये उससे काफी हद तक इंस्पायर्ड लगता है। और उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये मुझे कम शार्प लगता है, इसमें शार्पनेस उतना ज्यादा नहीं है और ज्यादा स्मूथ लगता है, बट स्टिल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग खुशबू है। इसके शुरुआत में काफी सारा सिट्रसी नुएंसेस महसूस होता है, खास तौर पे ग्रेपफ्रूट और ऑरेंज ब्लॉसम का जो एक मिला जुला सिट्रसी खुशबू है वो प्रॉपरली महसूस होता है, जो काफी रिफ्रेशिंग और अपलिफ्टिंग लगता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सेज और वेटिवर की वजह से एक प्रॉपर अर्थी, थोड़ा सा शार्प ग्रीन, एक हर्बल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, काफी ग्रासी भी लगता है और उसकी वजह से एक किस्म का कूलिंग इफेक्ट भी इस परफ्यूम में कहीं ना कहीं महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से कुछ वार्म स्पाइसी खुशबू महसूस होते हैं नटमेग की वजह से, जो एक किस्म का वार्मथ प्रोवाइड करता है इस पूरा कॉम्पोजिशन को। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के एम्बरी नुएंसेस का भी इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ऑरेंज फ्रूट का भी जो एक पाउडरी थोड़ा सा अर्थी खुशबू है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अब ये जो एम्बर और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज हुआ है उसकी वजह से इस कॉम्पोजिशन में एक किस्म का एक कोजीनेस, एक कंफर्ट वाइब भी एक महसूस होता है। फिर जब ये अपना फुल ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें ओकमोस का जो एक ग्रीन, एक अर्थी मॉसी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। साथ ही साथ हल्का फुल्का यहाँ पर सीडरवुड और सैंडलवुड का एक मिक्स्ड, एक बैलेंस्ड ब्लेंड भी अच्छे से पता चलता है। सो इस परफ्यूम में अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिस फील्स लाइक अ वेरी वेल बैलेंस्ड ब्लेंड बिटवीन फ्रेश नोट्स एंड हेवी नोट्स। यहाँ पर जो भी ओपनिंग में सिट्रसी, अर्थी, ग्रासी, मॉसी, हर्बल खुशबू जो है वो काफी एक कामिंग, सूदिंग, एक रिफ्रेशिंग, एक अपलिफ्टिंग वाइब प्रोवाइड करते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ वार्म स्पाइसी नुएंसेस का भी इस्तेमाल किया गया, कुछ एम्बरी और पाउडरी नुएंसेस का भी इस्तेमाल हुआ है और कुछ वुडी नुएंसेस का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से एक किस्म का वार्मथ, एक किस्म का कोजी, कंफर्टिंग वाइब भी इस परफ्यूम में से महसूस होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर ब्लेंड बिटवीन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड warm ingredients, that is why I feel that this is more justified as an all-weather use fragrance. But इसका जो यूज कैसे वो थोड़ा सा मुझे लिमिटेड लगता है, इसलिए मैंने इसको नंबर 7 पोजीशन पे रखा है। इसका क्या है कि थोड़ा सा मैच्योर वाइब है। ज्यादातर जिन लोगों को मैच्योर वेटिवर बेस्ड खुशबू पसंद आता है उन्हीं को मैं ये परफ्यूम सजेस्ट करूंगा एंड मोस्टली दिस इज सूटेबल फॉर पीपल ओवर द एज ऑफ 25 ईयर्स। सो परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। लॉन्जिविटी लगभग 7-7.5 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है, हवा में 3 फीट की दूरी तक प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। कपड़ों पर ये ज्यादा देर तक लिंगर करता है, इसका सियाज कुछ ज्यादा नहीं है। सो अगर आपके आसपास कोई घूम रहा है या अगर कोई आपसे एकदम करीब होकर बात कर रहा है
तो वो इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही फॉर्मल खुशबू है, इसलिए 12 महीने अगर आप ऑफिस के लिए या भी कोई भी फॉर्मल ओकेजन के लिए एक अच्छा खुशबू अगर आप ढूंढ रहे हैं, खासतौर पे जो वेटिवेयर बेस्ड है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक मस्ट ट्राई ऑप्शन बन जाता है। सो ये है बाल्सक परफ्यूम्स की तरफ से वेटिवेयर ओएसिस। नंबर 6 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा विब्स अरोमा की तरफ से आइरिस आइवरी। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। यह विब्स अरोमा का एक प्राइवेट ब्लेंड है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका जो शुरुआत है उसमें बर्गमो और नेरोली की वजह से एक मिला जुला सा सिट्रसी खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है, काफी रिफ्रेशिंग लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एक क्लीन, स्मूथ, एक सोपी, थोड़ा सा पाउडरी, एक लिपस्टिक की किस्म का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है और वो है आइरिस और एल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन की वजह से। आइरिस और एल्डिहाइड का जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से सिट्रसी नुएंसेस के साथ इंटरेक्ट करता है, वो शुरुआत में बहुत ही खूबसूरत लगता है और जैसे ये सेटल होता जाता है इसमें से एक बहुत ही थिक बट स्टिल एक ट्रांसपेरेंट मस्क की खुशबू भी प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एक मस्की खुशबू के साथ साथ एक काफी क्रीमी, थोड़ा सा वुडी, एक मस्की सैंडलवुड का खुशबू भी प्रोमिनेंटली पता चलता है। साथ ही साथ एक पाउडरी, हल्का स्वीट वनीला का खुशबू भी यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। अब इसके नोट स्ट्रक्चर में ये एडिशनली नटमेग और सीडर वुड का भी जिक्र करते हैं, लेकिन इसका जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है उसमें ये दोनों नोट्स मुझे प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होते हैं, बट स्टिल ऐसा फील होता है कि जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है इस परफ्यूम का, उसको ये दोनों नोट्स जो है थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का माइन्यूटली कहीं ना कहीं एक वुडी, हल्के फुल्के ग्रीन नुएंसेस महसूस होते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लीन, प्लेजेंट और एक कंफर्टिंग किस्म का खुशबू है, बहुत ही बढ़िया लगता है। एक टिपिकल फ्रेंच परफ्यूम जैसा ये स्मेल करता है। इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। लॉन्जिविटी लगभग 8 घंटे का आराम से मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। और आपके चारों तरफ एक कांस्टेंट सेंट बबल क्रिएट करके रखते हैं। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को इजीली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक डिसेंट सियांच भी आप अच्छे से कैरी करेंगे। इसका जो सेंट्रल है वो हवा में लंबे समय तक लिंगर करता है। डेट नाइट्स, ऑफिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन जो भी मॉनसून या फिर ऑटम, विंटर, स्प्रिंग के जो सीजन्स होते हैं उसमें आप इसको एक डेली यूज परफ्यूम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। बस गर्मी का जब मौसम आता है, समर सीजन की जब हम बात करते हैं, तो इसे मैं सिर्फ इवनिंग टाइम में यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नोट नहीं है जो बहुत ज्यादा क्लॉइंग या इरिटेटिंग महसूस होता हो, बट स्टिल क्या है कि एक थिक खुशबू है। इसलिए कभी कभार कुछ लोगों को क्या है कि थिक खुशबू जो है वो कड़क गर्मी में इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कड़क गर्मी में इसे यूज करने के अलावा बाकी हर मौसम में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। समर्स में एक इवनिंग सेंट के तौर पे भी ये बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। सो ओवरऑल एक मास प्लीजिंग खुशबू है और हो सकता है कि लोग इसको स्मेल करके थोड़ा बहुत आपका तारीफ भी कर जाएं। सो ये है विब्स अरोमा की तरफ से आइरिस आइवरी। नंबर 5 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अहमद अल मगरिबी की तरफ से ब्लू ऊद। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2300 से 2500 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा यूनिक किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें बर्गमो का जो एक सिट्रसी खुशबू है वो काफी अच्छी तरीके से महसूस होता है, जो काफी फ्रेश और अपलिफ्टिंग लगता है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक स्वीट, फ्रूटी, बेरी जैसा खुशबू भी महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर इसके साथ यहाँ पर ओपनिंग में लेदर और साइप्रेस का खुशबू भी महसूस होता है, जो इसका ओपनिंग को काफी हद तक एक स्मोकी, वुडी और थोड़ा सा अर्थी नुएंस प्रोवाइड करता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से किस्म का हल्का सा ग्रीन, एक स्मोकी, इंसेंस खुशबू भी प्रॉपर्ली पता चलता है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में माइन्यूटली कहीं ना कहीं वायलेट लीफ का खुशबू का भी इस्तेमाल मुझे लगता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का एक गैसोलीन जैसा वाइब भी इस परफ्यूम में प्रेजेंट है। अब ये गैसोलीन वाला जो खुशबू है ये हवा में उतना अच्छे तरीके से पता नहीं चलता है, बट अप क्लोज ऑन स्किन अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक बहुत ही माइन्यूट सा एक गैसोलीन जैसा खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, बट ओवरऑल उतना ज्यादा भी पता नहीं चलता।
फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें ऊद का जो खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है, और ये जो ऊद है वो किसी तरीके से बार्नियाडी या स्कैंकी महसूस नहीं होता है। और यहाँ पर जो ऊद यूज किया गया है वो ज्यादातर वुडी, स्मोकी और बाल्समिक महसूस होता है, और इसके साथ काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पचुली का जो एक स्वीट, अर्थी, वुडी खुशबू है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक क्लीन ट्रांसपेरेंट मस्क की खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया। बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं है, बट ओवरऑल इट मेक्स इट अ वेरी वेल राउंडेड कॉम्पोजिशन। सो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, और इसका जो सबसे खास बात मुझे ये लगता है कि जितने भी हेवी नोट्स यहाँ पर यूज किए गए, खासतौर पे ऊद, लेदर और इंसेंसी नोट्स जो हैं, उनको बहुत ही मतलब एक कंट्रोल्ड, एक रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इसको यहाँ पर यूज किया गया, जिसकी वजह से बाकी के जो भी फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, अर्थी नुएंसेस जो हैं उनको ये हेवी नोट्स जो है ज्यादा ओवर पार नहीं करते हैं। सो एक अच्छा बैलेंस यहाँ पर बना रहता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि ये परफ्यूम जो है एक ऑल वेदर परफ्यूम के हिसाब से काफी ज्यादा सूटेबल है। परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिलता है। लॉन्जिविटी लगभग 8.5 से 9 घंटे का आसानी से मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है। हाँ, हमें 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 2 घंटे तक। कपड़ों पर ये ज्यादा देर तक लिंगर करते रहते हैं, और किसी भी तरीके से ये दूसरों को ऑफेंड नहीं करता है। और हो सकता है जब लोग इस परफ्यूम को स्मेल करें तो आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। सो मोस्टली कैजुअल यूज के लिए, अगर आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस में कोई एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं जैसे कि सीईओ, एमडी, सीएमओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटसेट्रा, तो आपके लिए भी ये परफ्यूम काफी सूटेबल है। बस ये है कि आपको सिट्रसी, फ्रेश, फ्रूटी, स्वीट, लेदर, ऊद बेस्ड खुशबू पसंद आना चाहिए। सो बट ओवरऑल एक बहुत ही लाइकेबल डीएनए है। और इसके साथ साथ अगर आप दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में भी जा रहे हैं या फिर कहीं आप इवनिंग क्लबिंग के लिए जा रहे हैं तो भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। दिन में भी अगर आप कोई स्पेशल फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बहुत ही स्मूथ और ब्रीजी कॉम्पोजिशन है। ओवरऑल एक यूनिक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। सो ये है अहमद अल मगरिबी की तरफ से ब्लू ऊद। नंबर 4 पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा रसासी की तरफ से हवस फायर। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 3000 से 3200 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। ये वैसे कहते हैं कि क्लोन है गिस्सा इंपीरियल वैली परफ्यूम का, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी सारे ट्विस्ट भी डाले गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे जाने माने डिजाइनर, नीश और कुछ मिडल ईस्टर्न डीएनएस के भी कुछ नुएंसेस को पिकअप किया गया है, और उन सबको कंबाइन करके यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। इसका बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बर्गमो का जो एक बहुत ही क्रिस्प, क्लीन, सिट्रसी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, और उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का एलेमी रेजिन का जो एक सिट्रसी बाल्समिक खुशबू है उसको भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। फिर इसके साथ यहाँ पर काफी प्रोमिनेंटली एक बहुत ही ग्रीन, हर्बल, अर्थी, वुडी खुशबू पता चलता है, और हल्का फुल्का एक बाल्समिक मॉसी खुशबू भी यहाँ पर महसूस होता है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से सेज, हल्का फुल्का वेटिवेर और सीडर वुड के कॉम्बिनेशन को बिठाया गया है। इसके साथ साथ इसके बैकग्राउंड में काफी अच्छे तरीके से एक स्मोकी, थोड़ा सा इंसेंसी और एक लेदरी किस्म का खुशबू भी कहीं ना कहीं महसूस होता है, लेकिन किसी तरीके से ओवर पारिंग नहीं लगता है। फिर जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से ग्रीन एप्पल और रोस्टेड पाइनएप्पल की वजह से एक किस्म का फ्रूटी, स्मोकी खुशबू भी महसूस होता है, और साथ ही साथ एक व्हाइट फ्लोरल अंडरटोन भी इसके अंदर मौजूद तो है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिवली पता नहीं चलता। और इसके साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि हल्के फुल्के बैकग्राउंड में कुछ स्पाइसी नुएंसेस, खास तौर पे सैफरन और पेपर का जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं महसूस होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प नहीं लगता है। जैसे ही अपने ड्राई डाउन में चला जाता है ये काफी ड्राई और एम्बरी महसूस होता है। एम्ब्रोक्सन का यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा डोज महसूस होता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर मस्की, थोड़ा सा एक ओशियानिक, एक सॉल्टी खुशबू भी कहीं ना कहीं इस डीएनए में पता चलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक किस्म का मिनरलिक खुशबू को भी यूज किया गया जो बहुत ही प्रोमिनेंटली इसके ड्राई डाउन में पता चलता है, और उसकी वजह से इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा मेटालिक महसूस होता है ड्राई डाउन में। और साथ ही साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक शुगरी स्वीटनेस भी महसूस होता है वनीला की वजह से। सो देखा जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा खुशबू है, बट स्टिल एक वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑल वेदर परफ्यूम के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। लॉन्जिविटी इससे आराम से 11 से 12 घंटे का आपको मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो बीस्ट मोड है। हाँ, में 4.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी ब्रीजी खुशबू है, और
इसका जो प्रोजेक्शन है वो शुरुआत के ऑलमोस्ट 3 घंटे तक प्रॉपरली पता चलता है। आपके आसपास से अगर कोई गुजर रहा है तो आपका जो सेंट्रल है वो डेफिनेटली लोगों को महसूस हो सकता है, और हो सकता है कि लोग इसका थोड़ा सा तारीफ भी कर जाएं। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक किस्म का पोलराइजिंग डीएनए है, मतलब बहुत ज्यादा मास प्लीजिंग खुशबू तो नहीं है। इस परफ्यूम को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा आपको स्पेशल टेस्ट चाहिए परफ्यूम्स में। सो इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन तो है, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस सब बढ़िया है, बट ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसका एक डिकेट खरीद कर टेस्ट करें। खुशबू अगर ठीक से समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो जाके आप इसका पूरा बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। सो 12 के 12 महीने अगर आप एक ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जिसे आप अपना सिग्नेचर सेंट बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ये है रसासी की तरफ से हवस फायर। नंबर 3 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा सेंटारी की तरफ से मूनलिट ओशन। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2-2.5 हजार रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो खुशबू है दैट इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ अरमानीज एक्वा डी जियो प्रोफुमो, बट उसके कंपैरिजन में ये काफी बेहतर है। ये ज्यादा रिच, डार्क, कॉम्प्लेक्स और एक्सोटिक महसूस होता है। एक्वा डी जियो प्रोफुमो का जो डीएनए है उसमें जिस तरीके से सिट्रसी, एरोमेटिक, मरीन, थोड़ा सा सॉल्टी, वुडी और एम्बरी डीएनए को यूज किया गया है, वो यहाँ पर भी प्रोमिनेंटली पता चलता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर 2 और इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसको काफी स्पेशल बनाते हैं, और वो है शमामा और छोयानाक। शमामा जो है वो बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, थोड़ा सा एडिशनल स्पाइसी नुएंसेस को इंट्रोड्यूस करता है। खास तौर पे ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का सिनेमन और थोड़ा सा इलायची का जो खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है, और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक गुलकंद के शरबत का जो महक होता है वो भी कहीं ना कहीं पता चलता है, जो इस कॉम्पोजिशन को काफी ज्यादा रिच बना देता है। और क्योंकि यहाँ पर छोयानाक का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में जितने भी मरीन और मिनरलिक डीएनए है वो पूरी तरह से बूस्टअप हो जाते हैं, और साथ ही साथ इसका जो ड्राई डाउन है उसमें एम्ब्रिन नुएंसेस भी ज्यादा निखर कर बाहर आते हैं। और इसका जो ड्राई डाउन है उसमें ज्यादा अर्थी, मस्की, वुडी और ग्रासी खुशबू महसूस होता है। ऐसा लगता है कि पचुली और इंसेंस की खुशबू के साथ साथ यहाँ पर वेटिवर और सैंडलवुड का खुशबू को भी जोड़ा गया है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दिस इज एक्वा डी जियो प्रोफुमो 5.0। और अभी तक जितने भी प्रोफुमो के क्लोन्स मैंने स्मेल किया है, जितने मैंने टेस्ट किया है, उसमें से मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। बट अभी अगर ये आउट ऑफ स्टॉक आपको मिलता है तो आप एज एन ऑल्टरनेटिव अहमद अल मगरिबी का एक्वाउड परफ्यूम को भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो जस्ट एज गुड, एंड वो भी इसी प्राइस रेंज से बहुत ही इजिली अवेलेबल है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिलता है। लॉन्जिविटी 7.5 से 8 घंटे का बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है, हवा में 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। और एक अच्छा खासा सेंट्रल इसका रहता है। सो बेसिकली दिस फील्स लाइक पॉइज्ड मैस्कुलिनिटी इन अ बॉटल, एंड दिस इज ट्रूली द सेंट ऑफ अ जेंटलमैन। ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स के लिए या फिर डेली यूज के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर कोई भी फॉर्मल इवेंट्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ मीट करने अगर आप जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। एक किस्म का स्टेटमेंट मेकर परफ्यूम है ये। सो ये है सेंटारी का मूनलिट ओशन। नंबर 2 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अरमाफ की तरफ से लेगेसी पोरोम। इसका औहदे पर कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ये वैसे क्लोन है शनेल प्लैटिनम इगोइस्ट परफ्यूम का, जो कि एक बहुत ही क्लासिक ग्रीन बार्बरशॉप किस्म का खुशबू है। इसका शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर लैवेंडर और पेटिग्रो के कॉम्बिनेशन की वजह से एक किस्म का एरोमेटिक, थोड़ा सा ऑरेंज लीफ जैसा एक बिटर, थोड़ा सा हर्बल सिट्रसी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, और इसकी वजह से इसका जो ओपनिंग खुशबू है वो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और इन्विगरेटिंग महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें काफी सारे शार्प, थोड़े से ग्रीन मेडिसिनल नुएंसेस प्रॉपरली महसूस होते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि खास तौर पे रोजमेरी, सेज और गैल्बनम का काफी प्रोमिनेंट इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर साथ ही साथ ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में एक फ्रेशली वाटर्ड रोज और जैस्मिन का जो फ्लोरल नुएंस है वो भी कहीं ना कहीं पता चलता है। इसके साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में एक किस्म का फ्रेश स्पाइसी खुशबू भी महसूस होता है। जैसे ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये काफी ज्यादा मस्की, अर्थी, वुडी और पाउडरी बन जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंडलवुड, सीडरवुड एंड मस्क। और यहाँ पर जो एक अर्थी और मॉसी खुशबू महसूस होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओक मॉस, जो कि काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही मैच्योर, एक
कूलिंग, एक कामिंग, एक सूदिंग किस्म का खुशबू है। और ओरिजिनल प्लैटिनम इगोइस्ट परफ्यूम के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा एक मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वर्जन लगता है। ओवरऑल बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। शुरुआत में थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, बट 5 मिनट के अंदर ये ठीक हो जाता है। ये जितना डेवलप करते हैं आपके कपड़ों और स्किन के ऊपर, ये उतना अच्छे से उभर कर बाहर आता है। और ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। लॉन्जिविटी लगभग 6.5 से 7 घंटे का मिल जाता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 घंटे तक। उसके बाद ये कपड़ों पर ज्यादा लिंगर करता है। सो ऑल इन ऑल, अगर आप जिम के लिए या फिर ऑफिस के लिए, डेली यूज के लिए 12 महीने अगर आप एक ऐसा खुशबू चाहते हैं जिसमें ज्यादातर ग्रीन, एरोमेटिक, थोड़ा सा बार्बर शॉपी नुएंसेस महसूस होते हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। ऑल वेदर यूज के लिए मुझे बिल्कुल सूटेबल लगता है। सो ये है अरमाफ की तरफ से लेगेसी पोरोम। नंबर 1 पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा मोहम्मद अल कमर की तरफ से रॉयल ब्लैक। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 800 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका खुशबू जो है वो एक क्लासिक फूजर एंड बॉर्डरलाइन बार्बरशॉप किस्म का डीएनए है। बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन कीजिए, अगर गाय लारोश ड्रकार नुआर और सैपिल सॉलिड परफ्यूम्स को मिक्स कर दिया जाए, उसमें जो भी एल्डिहाइडिक सोपीनेस है उसको माइनस करके अगर यहाँ पर लिरिल का जो एक सोपी खुशबू है उसको अगर मिक्स कर दिया जाए, साथ ही साथ जो भी ग्रीन, अर्थी और एरोमेटिक नुएंसेस है उसको पूरी तरह से अगर बूस्टअप कर दिया जाए, और साथ ही साथ क्रीड वाइकिंग में जितने भी स्पाइसी और फ्लोरल नोट्स हैं उनको भी अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए, पूरे चीज को अगर एक परफ्यूम के तौर पे अगर इमेजिन अगर आप कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली ऐसा ही खुशबू इस परफ्यूम से प्रॉपरली पता चलता है। एक बहुत ही शार्प, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा मैच्योर और एक क्लीन आउट ऑफ द शावर वाला खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि आप अभी अभी नहा धो के, शेव करके, हजामात बना के बाहर निकले बाथरूम से। सो बहुत ही बढ़िया खुशबू है। एंड एक चीज ये है कि इसका जो खुशबू है वो काफी शार्प और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लाइट परफ्यूम यूजर्स के लिए ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग, शार्प, पंची खुशबू पसंद आता है तो ही आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। ज्यादातर ऑफिस के लिए या फिर डेली यूज के लिए, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए, पार्टीज के लिए या फिर नाइट आउट्स के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, जिम के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। काफी वर्सेटाइल खुशबू है। लॉन्जिविटी आराम से 7.5 से 8 घंटे का मिल जाता है। प्रोजेक्शन सेमी बीस्ट मोड है, लगभग 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कड़क गर्मी में अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका प्रोजेक्शन बढ़ के 3.5 फीट तक भी हो जाता है। और शुरुआत के 1.5 घंटे तक और इवन कभी कभी ओवर स्प्रे करें तो 2 घंटे तक भी ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। आसपास लोगों को डेफिनेटली महसूस होता है। एंड डेफिनेटली इसका जो खुशबू है वो एक मास प्लीजिंग डीएनए है, बट स्टिल एक किस्म का ओल्ड स्कूल खुशबू है। सो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा मैच्योर्ड, शार्प, क्लीन, ओल्ड स्कूल खुशबू पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऑल वेदर यूज परफ्यूम होने के साथ साथ ये हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है, जिसमें हद से ज्यादा गर्मी होता है, हद से ज्यादा सर्दी होता है, हद से ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है, ऐसे क्लाइमेट में इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया रहता है। सो दिस इज अ वेरी रोबस्ट एंड अ वर्सेटाइल सेंट प्रोफाइल जो आप 12 महीने आसानी से यूज कर सकते हैं। बस ये कि आपको शार्प और स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है मोहम्मद अल कमर की तरफ से रॉयल ब्लैक। अब यहाँ पर ऑनरेबल मेंशन के तौर पे यहाँ पर मुझे लगता है कि अब तक जिन्होंने वीडियो को देख लिया है सबके मन में एक सवाल होगा कि भाई क्रीड अवेंटस का डीएनए कहाँ गया, यहाँ पर तो बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं हुए। तो ऑनरेबल मेंशन के तौर पे यहाँ पर मैं उन डीएनएस को मेंशन करना चाहूंगा जैसे कि अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है, या फिर अरमाफ का क्लब डे नुई इंटेंस मैन प्योर परफा या फिर उसका लिमिटेड एडिशन वर्जन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर प्राउस परफ्यूम्स का जो अमाल्फी कोस्ट है वो भी यूज किया जा सकता है। अफनान का जो सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन है वो भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली एनी अवेंटस डीएनए कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑल वेदर यूज फ्रेग्रेंस। कोई भी वेदर में, कोई भी ओकेजन में आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं और कोई भी एज ग्रुप के लोग इसको इजीली कैरी कर सकते हैं इस डीएनए को। सो ये जो भी परफ्यूम्स मैंने मेंशन किया आप डेफिनेटली उनको कंसिडर कर सकते हैं एंड दे आर ऑल वर्थ देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। और अवेंटस का जो डीएनए है वो मैंने इस लिस्ट में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर और एक बेसिक खुशबू है, आजकल हर कोई इसे रेकमेंड कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यूनिक लगे, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे ये वीडियो देखने में। बाकी एज अवेंटस डीएनए इज वेरी पॉपुलर, मैं कहूँ कि आप डेफिनेटली इसको ऑल वेदर परफ्यूम के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। सो एनी ऑफ दिस परफ्यूम्स दैट आई मेंशन्ड दे आर हाईली रिकमेंडेड
considering their price points as an all-weather use fragrance. तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है और आपने अगर इनमें से कोई परफ्यूम ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और आपके हिसाब से आपका सबसे पसंदीदा फेवरेट ऑल वेदर यूज परफ्यूम क्या है जो आप किसी भी क्लाइमेट में या किसी भी ओकेजन में यूज करना पसंद करते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बेशक बता सकते हैं। सो इसके साथ आपसे फिर मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।